Good morning, all student. Welcome to again this economic session. Chapter number 5 गरीबी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गरीबी की वजूहात यानी गरीबी ना कारणों, जिसमें हमने तारीख़ी वजूहात और सेकंड देहाती गरीबी वजूहात के मुतालिक फहमाइश हासिल की थी। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक के मुतालिक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया कारण, नई वजूहात को देखते हैं। माशी वजूहात। माशी वजूहात 5 है, जिसमें पहला है खेती, नीची खेती पैदावार। दूसरा है ज़मीन और मिल्कियत की गैर मसावी तकसीम। तीसरा है छोटे और घरेलू सनत की निस्फ तरक्की। चौथा है तेज़ी से बढ़ती हुई कीमत और पांचवा है बेरोज़गारी का ऊंचा मियार। ये 5 कारण, 5 वजूहात दिए गए हैं माशी तौर पर, जिसकी वजह से गरीबी में इजाफ़ा होता जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं नीची खेत पैदावार। तो भारत में देहाती शोबों में सबसे ज़्यादा गरीबी नज़र आती है और गरीबी की अहमियत वहाँ पर है। उसकी वजह है कि कम खेती, नीची खेती की पैदावार होती है। वहाँ पर उन लोगों के पास ज़राअती शोबे में सिंचाई की सगवड़ की कमी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी तालीम की कमी होने की वजह से लोग अपने हाथों से बहुत ज़्यादा वक्त के साथ खेती करते हैं। इसीलिए ज़्यादा वक्त में कम खेती का इस्तेमाल करते हैं, कम खेती करते हैं और गरीबी के लिए उनका कान बढ़ता जाए। सरमाया का शरह कम होने की वजह भी है। तालीम की कमी होने की वजह से भी लोग बहुत कम खेती कर पाते हैं और वक्त ज़्यादा लगता है। तो ये एक कारण है कि नीची खेती पैदार यानी टेक्नोलॉजी सिंचाई की कमी की वजह से लोग कम पैदावार करते हैं और उनकी गरीबी में इजाफ़ा होता जाता है। दूसरा है ज़मीन और मिल्कियत की गैर मसावी तकसीम। खेती के लिए ज़मीन महत्वपूर्ण है, यानी बहुत अहमियत है। भारत में हमने देखा कि उनके शासन के दौर, उनकी दौरे हुकूमत के दरमियान महालवारी, रैयतवारी, जितनी भी पॉलिसी थी, कायम जमाबंदी, हमने हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ा है। तो ये तमाम कायमी जमाबंदी, ये सब पॉलिसी की वजह से ज़मीन पे गैर मसावी मिल्कियत की वजह है कि गरीबी में और भी ज़्यादा इजाफ़ा होता गया। ज़मींदार खुद मज़दूर बन के रह गए। उनकी ज़मीन होते हुए भी वो मज़दूरी करने लगे और सरमाया में उनको कोई दिलचस्पी नहीं होने थी, जिसकी वजह है कि ज़राअती शोबे के अंदर कम खेती करके किसान और ज़्यादा गरीब होने लगे और उनको सूद वसूल करना था और देना होता था। इसीलिए वो इतनी पैदावार नहीं कर पाते और गरीबी में इजाफ़ा होता जाता था। तीसरा है छोटे पैमाने या घरेलू सनत की तरक्की। छोटे और घरेलू सनत की निस्फ तरक्की। तो निस्फ तरक्की में बहुत, जैसे कि आज के दौर में लोग घर बैठे तरक्की कर रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। छोटे और घरेलू सनत की उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई भी मालूमात नहीं थी। घर बैठे वो काम करते, लेकिन उनसे इतना पैसा वगैरह वो नहीं कर पाते थे। घरेलू सनत में जैसे कि रोज़गारी, पैदावार, ये तमाम चीज़ों से उनकी आमदनी का आती थी, लेकिन उसमें रुकावटें पैदा होती थी। खेती के साथ साथ वो लोग उद्योग, पशुपालन यानी कि मवेशी पालन, डेयरी की, फिर मत्स्य पालन यानी कि माछी वगैरह बेचना, घर में काम करना, बर्तनें बनाना, टोकरियाँ बनाना, सिलाई काम करना, जितने भी काम होते थे वो करते थे। लेकिन बेकारी में इजाफ़ा ना हो, बेकारी कम हो, बेरोज़गारी कम हो, इसलिए तमाम काम करते थे, लेकिन उसमें उन्हें तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह है कि गरीबी का तनासुब बढ़ता जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं तेज़ी से बढ़ती हुई कीमत।
यानी कि भाव, हर चीज़ का तेज़ी से भाव बढ़ता जा रहा है। आमदनी उतनी नहीं होती जितनी चीज़ों की प्राइस होती जा रही है। भाव बढ़ने की वजह से गरीब और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, उन पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ता जा रहा है। युद्ध, दुष्काल, जंगें वगैरह में बहुत सारा खर्च होने की वजह से जो चीज़ें हैं, अशिया है, खिदमत है, तो उसमें भाव बढ़ता जा रहा है। उनकी आमदनी, खरीद शक्ति उनकी नहीं है, खरीद की ताकत इतनी नहीं है, जिसकी वजह से उनके ज़िंदगी का म्यार नीचा होता जा रहा है, गरीबी में इजाफा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ बढ़ती हुई कीमत के हालात में उन लोगों को सनअतकारियों, तिजारती कार्यों और जो बड़े बड़े किसान होते थे उन लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन जो खेत मज़दूर और छोटे मोटे काम करने वाले होते तो उन लोगों की आमदनी में उनको गैर यकसानियत में इजाफ़ा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कीमतों की वजह से, भाव बढ़ने की वजह से जो बड़े बड़े व्यापारी वगैरह होते हैं उन लोगों को तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन उसकी वजह से जो छोटे मोटे किसान हैं, छोटे मोटे कारखानों में काम करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। इसी की वजह है कि गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है बेरोज़गारी का ऊंचा म्यार। जाहिर सी बात है कि गरीबी में इजाफ़ा होगा तो बेरोज़गारी ही उसकी वजह है जो गरीबी में इजाफ़ा होता जा रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है, हमने ये कई मर्तबा पढ़ा है। तो गाँव वगैरह में खेती के शोबे पर सब कुछ निर्भर है। भारत में सबसे ज़्यादा आबादी है, उसके साथ साथ 70 से 75% लोग हैं जो खेती पर ही मुनहसिर थे पहले के ज़माने में। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में खेती बरसात में होने के कारण कितने पाक होते थे, फसलें बर्बाद हो जाती थी, मौसमी बेकारी आ जाती थी, बेरोज़गारी की वजह से तमाम खेतियाँ बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है। गांव में खेती के शोबे और सनत का कम विकास होने की वजह से तरक्की पजीर मुल्क हमारा भारत में और भी ज़्यादा गरीबी का कारण बन चुका है। उन लोगों के पास जॉब ना होने की वजह से वो गरीबी को दूर नहीं कर सकते। हिम्मत, ताकत, काबिलियत होने के बावजूद भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और रोज़ी के लिए भटकते फिरते हैं। तो बेरोज़गारी ये सबसे महत्व, सबसे अहमियत की वजूहात है जिसमें भारत में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।